हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का 2025 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। चलिए, आज इसी के साथ ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन का सेकेंड पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन कवर किया था। आज आइए यहाँ से आज सेकेंड पार्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं बिहार बोर्ड में, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते बिहार बोर्ड में। स्किप मत करिएगा। हर एक क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जब ही धनात्मक की बात करेगी कि कौन सी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो वह दर्पण जो है बुआ उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है कि किसी कार के अग्रदीप को ही कहते हैं हम लोग हेडलाइट। क्या कहते हैं? हेडलाइट कहते हैं। हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण में कौन सा होता है? तो जब ही अवतल दर्पण की बात आ जाए तो अवतल दर्पण ही होगा, क्योंकि हेडलाइट में कह रहा है ना। अगर हेडलाइट में कह रहा है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। और यदि पश्च देखने में कहे, पश्च यानी पीछे देखने में कहे, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बता दें आपको कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, हमेशा वह अनंत होती है। क्या होती है? तो फोकस दूरी हमेशा समतल दर्पण की क्या होती है? अनंत होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। हम लोग कहाँ पर रखेंगे कि प्रतिबिंब जो बनेगा अवतल दर्पण में वह समान आकार का बनेगा। जब ही समान आकार यानी बराबर साइज का बोलेगा तो वक्ता केंद्र पर रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो वक्ता केंद्र पर रखा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में, क्या बनाने में? दाढ़ी बनाने में जब ही दाढ़ी बनाने की बात करें या हजामती दर्पण की बात करें तो हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन को रिपीट किया था, बार बार दोहराया जाता है इस क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन को नजरअंदाज मत करिए और हर एक वीडियो के हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। डिस्कशन में आपको हर एक चैप्टर बिहार बोर्ड के 10वां के हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। जरूर इन्हें विजिट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई तरीके की परेशानी ना हो। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या जो है r है, तो कौन सा संबंध सही होगा? तो बस r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी के मान के क्या होता है? दुगुना होता है, या फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बना हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, वह कैसा होता है? तो देखिएगा, हमेशा उत्तल दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना, और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा और छोटा। हरासित को ही हम लोग छोटा कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वह दर्पण का नाम बताइए जिसमें हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वह दर्पण उत्तल दर्पण ही होगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो अवतल दर्पण होती है ना, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? जब चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं तो हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी देखा था, इधर इस साइड आ रहा है, ये द्वितीय पाद माइनस होता है तो माइनस ही आएगा, है ना। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सभी का मान क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा। जब ही वृत्ताकार सीमा रेखा की बात होगी तो बस एक ही बात ध्यान रखना है कि जिसमें द्वारक होगा वही होगा, या द्वारक का एक और बोलते हैं कि दर्पण की चौड़ाई। किसकी चौड़ाई? तो दर्पण की चौड़ाई को ही क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लगातार बहुत बार पूछा गया है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
दर्पण सूत्र का सूत्र बताइए। तो दर्पण सूत्र का सूत्र क्या होता है? 1/1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, या तो ऐसे पूछता है या इसे ही 1/v प्लस 1/u बराबर, आपको कभी कभी f बराबर हम लोग पढ़े हैं, f बराबर क्या पढ़े हैं? r/2 पढ़े हैं, है ना। तो इसे ही हम लोग तोड़ते हैं तो 1/v प्लस 1/u बराबर ये 2 ऊपर चला जाता है, r नीचे हो जाएगा, यानी 2/r भी यदि दिया रहे ऑप्शन में तो राइट आंसर आप लोग यही मारिएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वह प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो बता दे कि गोलीय दर्पण कैसा हो जाएगा? तो अवतल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी कह रहा है यहाँ प्लस में, और धनात्मक फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण का ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित, है ना, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? यानी अवतल दर्पण में उस जगह का नाम आप बताइए जहाँ पर प्रतिबिंब का साइज जो है वस्तु के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वो जगह एक ही है, और वह है आपको फोकस और ध्रुव के बीच। किसके बीच है? तो फोकस और ध्रुव के बीच। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया। वस्तु रखते हैं, समांतर जाता है फोकस से, और P से उतना ही डी कोण वापस जाएगा। इसे ही हम लोग जब आगे बढ़ाते हैं ना तो क्या बनता है? प्रतिबिंब जो है बहुत ही बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह, यानी किसी दर्पण की जो फोकस दूरी चिन्ह है वह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। वह कौन सा दर्पण है जिसका चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो वह कौन सा दर्पण है? तो बस एक ही दर्पण है वह, अब वह है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी फोकस दूरी का मान दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कह रहा है r बराबर होता है 2f, और f का मान है 20, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर r का मान हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? वह कौन सा दर्पण है जिसमें आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो समतल में भी आभासी मिलता है, उत्तल में भी मिलता है, अवतल में भी एक जगह मिलता है। कुल मिलाकर यानी आंसर की बात की जाए तो सभी हो जाएगा, उत्तल, अवतल और समतल तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आँख, नाक, कान, गला चिकित्सक द्वारा जो उपयोग में लाए जाने वाले कौन सा दर्पण है? तो बस वह एक ही दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 18 नंबर की ओर कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? महत्तम मान कह रहा है। तो बता दें आपको कि उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का मान होता है वह हमेशा 1 से कम होता है। वह हमेशा किससे कम होता है? 1 से कम होता है, क्योंकि वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब, इसीलिए 1 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 1 से कम है आपका 1/2 है, या इसी को एग्जाम में 0.5 भी बोला जाता है, तो आपको 0.5 ही देना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? जो अवतल लेंस होता है ना उसके द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, सभी। तो बता दें कि अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो बता दे प्रतिबिंब जो है कम तीव्र से बनेगा, यानी बनेगा लेकिन वह कम तीव्र से जो है बनेगा। क्लियर है? जो भी चैनल पे नए आए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, रोशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। अभी तैयारी 2025 बिहार बोर्ड की
बहुत ही जोरदार तरीके से चल रही है। हर एक विषय का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में, जरूर जाकर देख लें। धन्यवाद। इस साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो की ओर। जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो जरूर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।